Hello dear students, in this video we will understand how to solve question number 18, 19 and 20 from new sample paper of class 10 2023. So question number 19 and 20 is very new type of question from CBSE. These questions are very competitive based questions, but no need to worry about this. These questions are really very easy, but really these questions are conceptuals. Okay, so स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 में न्यू क्या है इसको उसी समय समझेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 18 से स्टार्ट करते हैं। गिवन है कुछ हमें, दैट इज़ 5 tan बीटा इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो अगेन आई एम राइटिंग हियर 5 tan बीटा इज इक्वल्स टू 4। वी नीड टू फाइंड दैट 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो दो मेथड है। सबसे पहले अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4/5, दैट इज इक्वल्स टू P/B। ओके, और यहाँ से आप हाइपोटेनस फाइंड करेंगे जो कि P² प्लस B² अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू 4² प्लस 5² अंडर रूट इक्वल टू 16 प्लस 25 इक्वल टू 1214। ओके, 41 रूट अंडर 41, और इस रूट अंडर 41 को हाइपोटेनस लेकर के जहाँ जहाँ साइन बीटा है उसको P बाय दैट इज़ 4/41 करेंगे, रूट अंडर 41। ऐसे करने में आपको टाइम भी लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व ना करके हम लोग एक और मेथड में सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा भी अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वी नीड टू इरेज दिस। ओके, सो अगर मैं सभी टर्म्स में, तो हमें फाइंड जो करना है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। So if I divide cos beta by each term, okay, cos beta by each term, so it will become like this. So cos beta by cos beta, इस टर्म में भी cos beta हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी cos beta हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 sin बीटा बाई cos बीटा दैट इज़ 5 tan बीटा। ओके, माइनस 2 cos बीटा बाई cos बीटा, तो cos बीटा कैंसिल आउट, माइनस 2 मिल जाएगा हमें। 5 sin बीटा बाई cos बीटा अगेन हमें मिल रहा है 5 tan बीटा प्लस cos बीटा अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर भी 2 ही हमें बच रहा है। ठीक है, सो 5 tan बीटा का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर आप मैनुअल मेथड में इसको करते तो 1 मार्क्स के लिए डिज़र्व नहीं कर रहा था इतना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो तुरंत 2 स्टेप में मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व न्यू क्वेश्चन दैट वी आर रियली एक्साइटेड फॉर। दिस क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट रीड द डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द क्वेश्चन 19 एंड 20, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस की बात करें 19 एंड 20 में, स्टेटमेंट ए ऑफ एसर्शन, एक स्टेटमेंट रहेगा जिसको एसर्शन कहते हैं, इज़ फॉलोड बाय स्टेटमेंट दैट इज़ कॉल्ड रीज़न। एक एसर्शन रहेगा आपके पास और एक स्टेटमेंट दूसरा उसको जिसको रीज़न कहते हैं, और हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 5780 दैट इज़ 5780 एंड देयर HCF इज़ 17 then LCM is 340 and what is reason, HCF is always a factor of LCM। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल 50% है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अबाउट ऑप्शन नंबर ए एंड बी के लिए, क्योंकि अगर ऑप्शन सी हुआ, देखिए ऑप्शन सी को पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो अगर रीज़न फॉल्स है तो आंख बंद करके आप आंसर सी को पिक कर सकते हैं, और ऑप्शन डी कब होगा, जब असर्शन ही फॉल्स हो जाएगा।
तो असर्सन भी ट्रू है हमारा और रीज़न भी ट्रू है, क्योंकि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 5780 एंड देयर एचसीएफ इज़ 17 देन देयर एलसीएम इज़ 340। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग फॉर्मूला हमें पता है ना, इसको चेक कैसे करेंगे। देखिए कि स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट जो हमारा ए है जो कि असर्सन है, वो सही है कि नहीं है। सो लेट्स चेक इट। ओके, सो we know the formula, that is product of AB is equal to HCF of AB multiply LCM of AB, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ AB गिवन है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 5780। तो एक बार इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। दैट इज़ गिवन टू अस 5780 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ AB। HCF हमें गिवन है कितना, HCF है हमारा 17 हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं 17 मल्टीप्लाई LCM भी गिवन है क्या, यस, LCM इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 340। ओके, सो 340 हम यहाँ पुट कर लेते हैं 340। अब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इतना ये आ रहा है कि नहीं, 5780 आ रहा है कि नहीं। सो 340 इंटू 17, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, ये हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल 5780 आ रहा है। तो असर्सन तो हमारा सही है, बिल्कुल सही है। और रीज़न हमारा क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक बार। रीज़न दिया हुआ है HCF इज़ ऑलवेज़ अ फैक्टर ऑफ LCM। ये भी बिल्कुल सही बात है। HCF जो होता है LCM का ही फैक्टर होता है, क्योंकि हम किसी भी दो नंबर्स का मल्टीपल पिक करके ही तो उसको LCM निकालते हैं और उन्हीं दो नंबर्स का फैक्टर्स को चूज़ करते हैं, तो हमारा HCF आता है। तो HCF इज़ ऑलवेज़ अ फैक्टर ऑफ LCM। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। अब हमारी मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ गई है। सो स्टेटमेंट ऑप्शन ए ज़रा पढ़ के देखते हैं, बोथ असर्सन एंड रीज़न आर ट्रू। और ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ है बोथ असर्सन एंड रीज़न आर ट्रू। दोनों ही ऑप्शंस में असर्सन और रीज़न ट्रू दिया हुआ है, लेकिन पिक कौन सा करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। तो आपको ऐसे केस में बस ये चूज़ करना है कि जो हमारा रीज़न दिया हुआ है वो असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अब थोड़ा केयरफुल्ली इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये रीज़न ट्रू कब होता। ये जो बात हमारा लिखा हुआ है HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये ट्रू कब होता, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ होता और उससे हमको HCF डिवाइड करने के लिए बोलता और कहता कि ऐसा डिवाइड करने पर LCM हमें फाइंड हो रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि ये ट्रू है। मतलब कुछ इस तरह का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर ऐसा दिया हो रहा था कि एक प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज़ 5780, ओके 5780, और इसका HCF गिवन रहता कि 17 है। और क्वेश्चन में असर्सन में ये कह रहा होता कि जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं और उससे उसका HCF को डिवाइड देते हैं तो हमारा LCM 340 आता है। देखिए बात बिल्कुल दोनों में ही सेम है, बस इसमें डिवीज़न में बोल रहा हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस प्रोडक्ट लिखा हुआ था और कह रहा था कि HCF और LCM इतना इतना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का दिया होता कि प्रोडक्ट दिया होता और इसका HCF भी गिवन होता और कहता कि इसको डिवाइड करने से हमें इतना LCM फाइंड हो रहा है, तब ये रीज़न हम लोग करेक्ट बताते। लेकिन फ़िलहाल ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग रीज़न को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें शायद आपको अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था, इसको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको ठीक ठाक दिख रहा हो तो। ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। So this is your question number 20. Now read the question very carefully. Statement A, that is assertion, okay, one second. Statement A,
इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली देन बी सी इज इक्वल्स टू 20 यूनिट। अब ज़रा मैं इसको डायग्राम बना करके इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ ट्राइंगल एंड द नेम ऑफ ट्राइंगल इज़ ए बी सी। ओके, लेट्स चेंज द कलर। ओके, दिस ट्राइंगल इज़ ए बी एंड सी and midpoint is also given, that is DE of AB and AC respectively. So these are the midpoints D and E, and the coordinate of DE is also given, that is 3 5 and minus 3 3. Okay, so 3 5 and minus 3 3, minus 3 and minus 3. So these are the midpoints. Okay, and this is given to us in assertion of question number 20. Now read the reason properly. The line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. अब जरा इसको फिर से डायग्राम बना करके समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक ट्राइंगल है जिसका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल का द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, दैट इज़ यहाँ पर पी क्यू आर ले लेता हूँ, पी क्यू आर, दिस इज़ एस एंड टी, एंड एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, ऑफ ए ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये एस टी क्यू आर का पैरेलल होगा और ये एस टी क्यू आर का हाफ भी होगा। क्या ये आपको कुछ याद आ रहा है क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम? एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रीज़न में सेम स्टेटमेंट, मिड पॉइंट थ्योरम का बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है और हमें रिलेट करना है दोनों में। देखिए, पहला तो एसर्शन हमको चेक करना पड़ेगा कि ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और रीज़न भी तो हमें पता ही है कि रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है ही। सो हमारा रीज़न करेक्ट है तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, एसर्शन हमें पहले चेक करना पड़ेगा एसर्शन सही है कि नहीं है। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले डी ई का लेंथ फाइंड करेंगे। अगर हमें बी सी, अगर मुझे गिवन है, ये बी सी 20 यूनिट्स गिवन है, तो अगर मैं डी ई फाइंड करता हूँ और डी ई इज इक्वल्स टू 10 आ गया, तो हम कह पाएंगे कि असर्शन तो सही है ही और रीज़न तो पहले से सही था। ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट। डी का भी कोऑर्डिनेट गिवन है और ई का भी कोऑर्डिनेट गिवन है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे इसको। डिस्टेंस फार्मूला कहता है डी इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट ओवर। सो यहाँ पे हमें x1 और x2 क्या है, देखिए दिस इज़ x1 और ये है हमारा x2, ये y1 है और ये है y2। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 एंड y1 y2। ओके, सो लेट्स पुट इट। सो d is equals to x1 is 3, okay, x1 is 3 minus x2 is minus 3, okay, this is x2, ये हमें पूरा लेना है, ये पूरा हमें x2 लेना है। ठीक है, x2 is given minus 3, so minus 3 whole square plus y1 is given 5 एंड माइनस, फार्मूला में एक माइनस है और एक y2 का वैल्यू में एक पहले से माइनस गिवन है। सो इसमें भी y2 का वैल्यू भी -3 ही है। सो स्क्वायर इसका होल स्क्वायर रूट ओवर 3 + 3, ये दोनों माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। सो 3 + 3 दैट इज़ 6 स्क्वायर प्लस 5 + 3 8 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज़ इक्वल्स टू 36 + 64 रूट ओवर दैट इज़ इक्वल्स टू 100। ये आपका 100 आ गया इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए हमारा 10 आ चुका है इसका डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन भी सही था और रीज़न भी 10 आ गया, रीज़न भी सही था 10 और 20। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम तो बिल्कुल सही होता ही है। और हमारा जो डी और ई जो पॉइंट गिवन था और कह रहा था कि ये दोनों साइड
ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी हमें 20 यूनिट गिवन था, 20 यूनिट हमें बी सी गिवन था, तो ये 10 आना ही चाहिए था बिल्कुल। अगर 10 नहीं आता तो हम कह देते ना कि ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, असर्शन जो है वो गलत होता। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि असर्शन सही था और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और यहाँ हो गया आपका सेक्शन ए ख़त्म। यहाँ सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे आपके, जो कि बिल्कुल 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस थे, और यहाँ आपको बिल्कुल क्वेश्चंस को स्कीप नहीं करना है, क्योंकि नो नीड टू वरी अबाउट दिस बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो डोंट स्कीप दिस क्वेश्चंस, ओके। आपको अगर नहीं आता हो फिर भी आप तुक्का लगा करके ही आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।